वाह जी वाह, माशाल्लाह। बारिश शुरू हो गई है और कड़ाकेदार बारिश हो रही है। ये ओलों का साइज देखें, कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। तो जस्ट अभी मैं काम कर रहा था अपना ऑनलाइन का, और तकरीबन सुबह के 4:15 बज रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें और भी परचेज़ कर लेता हूँ। तो मुझे अभी शिपिंग वालों का यहाँ मैसेज आ गया, रिसीव हो गया कि आपकी शिपिंग कर दी गई है। यूएसबी जो मैंने मंगवाई थी, तकरीबन 26 यूएसबी मैंने मंगवाई ऑनलाइन, जिसमें से 2 दर्जन यूएसबी तो सेलर को मैं सेंड कर चुका हूँ, यानी कि मैंने उनके पते पे भेजी है। और 2 यूएसबी मैं डीलर्स को दूंगा जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी। तो उनको सैंपल के तौर पर मैं एक एक यूएसबी दूंगा, और वो कह रहे हैं हम ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको फिर ऑर्डर देंगे। आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उधर आपको शिपिंग का ऑप्शन लाजमी मिलता है, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से शिपिंग कर सकते हैं। आप चाइना की पोर्ट से मंगा सकते हैं या आप सिंगापुर पोर्ट से मंगवा लें। सिंगापुर पोर्ट में ये होता है कि आप $1-2 आपको ऊपर देने पड़ते हैं, लेकिन आपकी चीज़ आपको ना 15 या 16 दिन के अंदर मिल जाती है। तो मैंने तो यहीं से मंगवाता हूँ हमेशा, क्योंकि अक्सर चाइना से आते आते एक एक महीना लग जाता है। तो अभी वो पैसे समझ लें कि मुझे रिसीव नहीं हुए, क्योंकि सेलर को अभी तक वो यूएसबी मिली नहीं है। ठीक है, जैसी वो मिलेगी तो वो समझ लें पैसे अभी मेरे बाउंड ही हुए हैं। तो अभी मैं ये यहाँ पर देख रहा था कि ऑनलाइन और कौन सी चीज़ मैं परचेज़ करूँ जिसकी डिमांड हो। तो मैंने यहाँ पर देख रहा था काफ़ी देर से, तो मुझे ये मिला है ट्राईपोड का। आजकल ये ट्राईपोड चल रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं इसमें लाइट लगी हुई है। तो ये मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में 1003 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, इसमें 2 कलर्स हैं। जैसे मैं 10 ऑर्डर करता हूँ, ये देखिए शिपिंग कह रहा है 640 रुपये लगेंगे, और देखिए नीचे इसमें लिखा हुआ है कि आपको डिलीवरी 41 डेज़ में होगी, यानी कि 41 डेज़ बाद आपको मिल सकेगा ये। तो मैं चाइना शिपिंग से इसलिए कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं इसलिए सिंगापुर से करता हूँ। वहाँ से $1-2 हम दे दें तो कोई बात नहीं, अब 41 डेज़ कौन इंतज़ार करे। तो मैं इसको 10 का ऑर्डर करूँगा। ठीक है, और मैं इसको जब बाय करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये मुझे 10 जो पीस हैं, ठीक है, ट्राईपोड के, तो ये मुझे मिल जाएंगे $49.11 के, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ ये यहाँ पर लिखे हुए हैं 10,674 रुपये। तो ये शिपिंग फ़ीस मिलाकर, ठीक है, ये तकरीबन मुझे एक ही शिपिंग फ़ीस लग रही है, और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी मुझे। और तकरीबन ये मुझे अगर 1000 समझ लें कि 30 रुपये का भी पड़ा है ना एक पोर्ट, ये वाला जो ट्राईपोड है, ठीक है, अगर ये मुझे 1030 रुपये का भी पड़ा है तो मैं इसको आराम से 1500 रुपये का एक सेल कर दूंगा। मेन चीज़ ये है कि जब मैं ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ तो उसमें मुझे सिर्फ ये नहीं देखना होता कि वो चीज़ कैसी है, मैंने ये भी देखना होता है कि उसकी शिपिंग जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, और भी बहुत सारी चीज़, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और वो अगर मैं बल्क में मंगाऊँ यानी बहुत ज़्यादा मंगाऊँ तो मुझे उसमें कितना डिस्काउंट मिल सकता है। तो मैं अक्सर अली बाबा से बहुत कम चीज़ें इसलिए मंगवाता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ सेलर के साथ अटैच हूँ जिनकी मैं चीज़ें सेल करता हूँ अली बाबा पे। क्योंकि अली बाबा पे आप एक चीज़ नहीं परचेज़ करते, आप दर्जन के हिसाब से चीज़ लेते हैं। लेकिन मैं अली एक्सप्रेस से इसलिए चीज़ें परचेज़ करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसे, मैंने कोई दोस्त वगैरह कह लें या ऐसे दुकानदार मेरे साथ अटैच हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं उनसे पूछ के कि उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो मैं उनको मंगवा कर देता हूँ। और ज़्यादा नहीं मंगवा के, जैसे अभी 10 मंगाए, 2 दर्जन यूएसबी मंगवा दी, इस तरीके से अपना हिसाब किताब मैं खुद उसमें ऐड कर लेता हूँ कि हाँ जी, शिपिंग फ़ीस मिलाकर अपना ख़र्चा वगैरह कितना आएगा, कितना मैंने उनसे लेना है अपने हिसाब से। जैसे मैंने 2 TB की जो यूएसबी थी वो तकरीबन 1750 रुपये की एक सेल की थी, यानी मैं भी एक यूएसबी में मैंने 500 रुपये रखे। अब मुझे मैसेज आ गया है कि आपकी शिपिंग यहाँ पर रिसीव हो चुकी है और आपको 3 से 4 या 5 दिन के अंदर आपका जो पार्सल है वो रिसीव हो जाएगा। तो अब मैं मुतमईन हूँ, तो इसलिए मैंने और शॉपिंग की अपने लिए, यानी कि मैंने जो चीज़ें वगैरह परचेज़ की, जैसे ट्राईपोड अभी परचेज़ की है मैंने, वो इसलिए किया है क्योंकि अब मुझे पता है कि हाँ जी, मुझे पेमेंट आने वाली है, मुझे मिल जाएगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कैसे कि मुझे अपनी मर्ज़ी से जो मैंने उनको रेट लगाया उस मुताबिक वो मुझे एक अमाउंट मुझे देंगे, तो जो मैं आगे इन्वेस्ट करूँगा। जैसे जैसे मैं पैसे कमाता हूँ वैसे ही आगे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ उसको, ताकि पैसे थोड़े थोड़े आगे बढ़ते रहें। और जो भी प्रोडक्ट ऐसी आती है जो हमारे पाकिस्तान में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप दराज पे भी अगर ये सेल्फी स्टिक ढूंढेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है, लाइट वाली, ये बहुत कम, और किसी के पास अगर मिलेगी भी तो वो आपको चाइना का ही सेलर बेच रहा होगा, क्योंकि दराज जो है वो चाइना ने ख़रीद ली है। ठीक है, दराज जो ऐप है वो चाइना ने तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 350 करोड़ रुपए की वो दराज ऐप खरीद ली है। दराज में बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो चाइना के हैं, और चाइना के लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं अपने चाइना में बैठ के। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ चाइना से माल मंगवाएं, बल्क में ना मंगवाएं, थोड़ा थोड़ा मंगवाएं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। चाइना में आप इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि चाइना में आपको हर चीज़ अवेलेबल बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा चीज़ नहीं मिलती क्योंकि हम लोग मंगवाते ही थोड़ी है,
क्वांटिटी जब हम कम रखेंगे तो हमारे रेट ऑटोमेटिकली ऊपर होंगे, ठीक है। सारी मेन चीज़ ये है, जब आप क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रेट होगा वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। मैंने पहले पैसे नहीं कमाता था इतने, 2 साल तो मैंने ऐसे खुआरी करता रहा, लेकिन आज 6,000 रुपये मैं कमाता था। तो वो परमानेंट थे मेरे 6,000 रुपये। उसके ऊपर जो मैं चीज़ें वगैरह सेल कर कर देता था उसके पैसे मुझे मिलते थे हर एक चीज़ पे 10%। यानी कोई भी हो, आप $5 की कोई चीज़ सेल करोगे तो उसमें 10% आपको मिलेगा। आप $100 की कोई चीज़ पे यानी कि सेल करोगे तो 10% आपको, यानी $100 में 90 उसको मिल जाएगा और 10% मुझे मिल जाएगा। तो ये हिसाब होता था, यानी $10 मुझे मिलेगा और बाकी $90 उसको। चाइना ने इस काम में सबको मात दे दी है। चाइना का बिजनेस इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैं कहता हूँ अली बाबा पे आपको एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ा ड्रोन तक आपको अवेलेबल होगा, जो काफ़ी यानी कि एक्सपेंसिव ड्रोन। मैं कहता हूँ कि तकरीबन पाकिस्तानी 15 से 16 लाख रुपए का ड्रोन भी अली बाबा पे अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस पे आप चीज़ें वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप दराज से बहुत ही आसानी से चीज़ें मंगवाएं। दराज से आप कोई भी ऐसी चीज़ उठाएं जो आपको लगता है कि आप सेल कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी सेल कर सकते हैं। जो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत सारी मैंने यहाँ पर औरतें देखी हैं जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाती हैं और अपने फेसबुक पेज में या व्हाट्सएप आप स्टेटस पे वो चीज़ें लगा देते हैं कि हाँ जी ये इतने पैसे में है, और आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो ऐसे ही। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही पैसे कमा रहा हूँ फ़िलहाल। इस काम से मेरा दिल बिल्कुल उठ गया है, क्योंकि इस काम में पैसा आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, और कोई इतनी ख़ास इनकम फिर बनती नहीं है। अगर मैंने 25,000 रुपये एक महीने में कमाया, ठीक है, तो 25,000 आज के टाइम पे वो 25,000 रुपये बहुत कम है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर कर के बंदा आगे जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस अपने काम को और अच्छी तरीके से कैसे करूं। यूट्यूब का मैंने कर रहा हूं क्योंकि मैंने न्यूज़ के काम से मुझे पता है कि मैं 3 महीने बाद, मेरी हर 3 महीने बाद यूट्यूब से, क्योंकि छोटा सा चैनल है मेरा 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर का जो मैंने आर्जी तौर पर बनाया हुआ है, तो वो 3 महीने बाद मैं पेमेंट निकालता हूँ 8,000, 9,000, 10,000, 3 महीने बाद, क्योंकि इतनी पेमेंट बनती नहीं ना। मैं उसमें रेगुलर वीडियोज़ डालता था, अब मैंने शुरू किया रेगुलर वीडियोज़ डालना। तो आप ये देख सकते हैं आपको कॉइन्स मिलते रहते हैं यहाँ पर, अली बाबा हो या अली एक्सप्रेस हो, आप यहाँ से कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। हर रोज़ आपको यहाँ कॉइन्स मिलेंगे 20, इस तरीके से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं चेक इन करके, ठीक है। आप लॉग इन, हर रोज़ लॉग इन हो तो आप 20-20, ठीक है, कॉइन्स यूज़ कर सकते हो, आपको मिल सकते हैं। अब डे 3 में आपको 40 कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है, और डे 5 को आपको 50, और जब 7वां दिन यानी 7 होगा तो आपको 77 प्लस इसमें ये ऑप्शन देता है। ये इतना ज़्यादा रेयर नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी आपके कॉइन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप इसमें बहुत अच्छा अपना, ये देखो सक्सेसफुल हो गए, आप अपना बहुत अच्छा डिस्काउंट इसमें निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी आपका वो रोक सकते हैं कस्टम वाले, इसलिए बहुत ही ध्यान से चीज़ें अगर आप परचेज़ करते हैं तो बहुत ही ध्यान से मंगवाया करें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में पता नहीं किस किस चीज़ पे टैक्स लगा हो, हमें पता ही नहीं लगता कौन सी चीज़ का वो रोक लें तो पता नहीं चलता। मैंने एक दफ़ा किसी के लिए सेलफ़ोन ऑर्डर कर दिया था, तो वो तो वहाँ से पाकिस्तानी रुपीस में 9,500 रुपये का मिला, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो कस्टम वालों का मुझे मेल आया कि आपके 18,000 रुपये आपने देने। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैंने कहा इससे अच्छा मैं यहाँ से 30,000 का मोबाइल ना ले लेता। चाइना की आप कोई भी चीज़ उठा लेना आपको बहुत सस्ती मिलेगी, लेकिन ये है कि आपके अगर कंट्री में ना टैक्स वगैरह लगे हैं बहुत सारे, तो ये आप मंगवाने के रिस्क ना लें। अब ये देखें यहाँ ये 722 रुपये का यही मिल रहा है, लेकिन ये सेलर का भी है देखो 5.05 ऑर्डर सिर्फ। लोगों को पता नहीं पसंद कितना आता है कि नहीं आता, ये भी वही कह रहा है। ये देखें 41 डेज़ में ये आपको डिलीवर कर देगा, लेकिन कोई नहीं। इसमें क्या लिखा है, अच्छा ये क्या लिखा है, गुड्स हाई क्वालिटी वर्कशिप वेरी फास्ट प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी अगर ज़्यादा जल्दी आ गई इसकी कोई नहीं, बस आपका सामान सही सलामत पहुंचना चाहिए। अब इसमें ये देखें, लेकिन ये वो ट्राइपॉड नहीं है जो वो है, क्योंकि इसमें लाइट मिसिंग है, आप देख सकते हैं, इस वजह से मुझे सस्ता पड़ रहा था। तो इसमें बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए यहाँ पर कूपन का भी आ गया, आप कूपन यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे पास हैं कोई तकरीबन 1300 कूपन पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा। वो जब बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफ़र होगी उसमें से मैं पैसा बनाने की कोशिश करूँगा। ये प्रोडक्ट मुझे अगर एक अपनी, मैं इस सेल्फ़ी स्टिक को सेल करता हूँ तो मुझे 500 रुपये अगर ये मुझे एक सेल्फ़ी स्टिक दे रही है तो वो तकरीबन मुझे 800 से 1200 रुपये दे सकती है।
लेकिन वो ऑफ़र जब आएगी ऐसी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ये लोग ऐसी ऑफ़र दे देते हैं अली एक्सप्रेस वाले। वैसे क्योंकि मैं अली एक्सप्रेस से इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मैं कम क्वांटिटी में 10-10 करके मंगवा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अली बाबा से मंगाऊँ तो मुझे और ज़्यादा सस्ती पड़ती। लेकिन मसला ये है कि मैंने आगे वो सेल भी करनी है, ना कि वो मैंने अपने पास मंगवा के रखी रहनी, जब तक आपको कोई सेलर ऐसा मिल ना जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और बस अब मैं काम ख़त्म करके सुबह जाना भी है रावलपिंडी के लिए। तो अभी सोऊंगा तो तभी जल्दी सुबह उठ पाऊंगा। तो चलते हैं।